हम्म, तो हमने एल्काइल ग्रुप देखा था। एल्काइल ग्रुप में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। एल्काइल ग्रुप एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होने पे बनता है, और उसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो हम सारे क्वेश्चंस हर पार्ट में क्या हो सकते हैं, एक मैं बता देता हूँ, बाकी के पार्ट्स आप करोगे। ठीक है। तो पहले तो ये पूछ सकते हैं कि गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा एल्काइल का उसमें कितने एल्काइल बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप विल बी फॉर्म फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला देके और आपसे पूछा जा सकता है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एल्काइल बन सकते हैं, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो ये पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट हम पूछ सकते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर बने अल्काइल के, उनमें से कितने स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन। तो एक तो ये पार्ट पूछ सकते हैं, ये भी देखने वाले हैं। तीसरा पार्ट हम बोल सकते हैं जितने भी अल्काइल्स बन रहे हैं गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले में, उन सब का स्ट्रक्चर बना के उनका नाम लिखना, और उनमें से कितने अल्काइल 1 डिग्री के होंगे, कितने 2 डिग्री के होंगे, मतलब डिग्री असाइन करना। ठीक है, डिग्री मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। डिग्री क्या क्या हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, या 2 डिग्री हो सकता है, या 3 डिग्री हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, इसमें से क्या होगा, कितने अल्काइल 1 डिग्री के होंगे, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री के। तो ये हमें देखना है। तो मैं एक क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस में आप बनाना इसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने ये करना है अभी। एल्काइल ग्रुप जो है ये, इसके लिए ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके लिए ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब ये ब्यूटाइल है, 4 कार्बन का एल्काइल है, तो 4 कार्बन का एल्काइल 4 कार्बन के एल्केन से बनता है। ठीक है, तो 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, C4H10। अब C4H10 से हाइड्रोजन हटाने पे ये बना होगा। तो C4H10 से अगर हाइड्रोजन हटाना है तो पहले C4H10 बनाना पड़ेगा, फिर उसमें से हाइड्रोजन हटा के हम ये बना सकते हैं जो हमसे हमसे पूछा गया है। तो C4H10 तो ब्यूटेन है। अब आपको पहले से मालूम होगा कि C4H10 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एल्केन का, जब इसको ओपन करके बनाएंगे तो 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ एल्केन क्लास में। तो 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, दोनों हमें पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक तो ये बन जाएगा, ओके, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको और इजी लगे। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सॉरी, 3 3 1 3 3। ये जो एल्केन है स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन का एल्केन, 4 कार्बन का एल्केन। ब्यूटेन का हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, 2 ब्यूटेन बने हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। सीधा चेन है, स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और ये जो देखो देखो सेकेंड पोजीशन पे CH3 का ब्रांच है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेकेंड पोजीशन पे CH3 का ब्रांच होता है, कार्बन का ब्रांच होता है, उसे हम बोलते हैं आइसो। तो इसका नाम होगा आइसो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ओके, तो ये हो गया एल्केन 4 कार्बन का, 2 एल्केन, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनमें से हाइड्रोजन हटाने पे ये बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहले वाले से हाइड्रोजन हम हटाते हैं, फर्स्ट एल्केन में से हाइड्रोजन पहले हटाएंगे, देखेंगे क्या बन सकता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के एल्काइल बना सकते हैं, और यहाँ से हटाओगे तो सेम वही रिपीट होगा। देखो यहाँ से स्ट्रक्चर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये हाफ स्ट्रक्चर सेम सेम है। तो हाफ में से हाइड्रोजन हटा के जो एल्काइल बनेंगे हाफ में वही रिपीट होंगे। और ये वाला जो कार्बन है ये कितने डिग्री का कार्बन है, आप डिग्री पे ध्यान रखना। तो ये स्ट्रक्चर में 2 पोजीशन जैसा है, ये 2 पोजीशन सेम पोजीशन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हम एल्काइल बना सकते हैं, और ये जो कार्बन है 1 डिग्री का कार्बन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो एल्काइल बनेगा वो 1 डिग्री का एल्काइल होगा। अब आप इस कार्बन को देखो, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो एल्काइल बनेगा वो 2 डिग्री का होगा, और ये दोनों सेम रिपीट कर जाएंगे, तो ये 2 डिग्री का एल्काइल हो गया। यानी कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 एल्काइल बना, जिसमें से 1 एल्काइल 1 डिग्री एंड 1 एल्काइल 2 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रक्चर में हम आते हैं, इसमें एल्काइल कितने बन सकते हैं पहले तो ये देखना है। तो यहाँ पे हर पोजिशन पे कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी।
लेकिन ये जो तीनों पोजीशंस हैं, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तीनों सेम पोजीशन है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा के अल्काइल बनाओ सेम होगा। तो एक जगह से बना लेंगे, बाकी ये एक डिफरेंट पोजीशन है। तो यहाँ से अल्काइल हम बनाएंगे हाइड्रोजन रिमूव करके, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन आपका कनेक्ट है 1 कार्बन से, तो ये अल्काइल 1 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा के अल्काइल बनाते हैं तो ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, देखो तीनों साइड में ये 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये जो होगा 3 डिग्री का अल्काइल होगा अगर यहाँ से हम अल्काइल बनाते हैं हाइड्रोजन हटा के। तो टोटल अल्काइल बने कितने, 4 स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर बन गया, ये ए पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर में से ये आपका 1 डिग्री का हो गया। 4 स्ट्रक्चर में से 4 अल्काइल में से ये अल्काइल 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आउट ऑफ 4 2 जो होगा 1 डिग्री, 1 अल्काइल जो है 2 डिग्री, एंड 1 अल्काइल जो है 3 डिग्री का, सॉरी 1 अल्काइल 3 डिग्री का। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल जो अल्काइल है यहाँ पे 4 अल्काइल बने, और 4 अल्काइल में से ये आप आंसर देख सकते हो, आउट ऑफ 4 अल्काइल 2 अल्काइल आर 1 डिग्री, 1 अल्काइल आर 2 डिग्री, एंड 1 अल्काइल आर 3 डिग्री। अब इन चारों अल्काइल्स को हम बना लेते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो पहला अल्काइल बन जाएगा, इसी स्ट्रक्चर में यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो दूसरा अल्काइल बन जाएगा। अब ये सेकंड अलग स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में से यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो एक अल्काइल बनेगा, और इसी स्ट्रक्चर में से यहाँ से हटाओगे तो दूसरा अल्काइल बनेगा। तो हम बनाते हैं पहले, तो पहले इसमें से यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं। तो देखो फर्स्ट जो है CH2 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 CH3, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड यहाँ बना लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर में से यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, इस CH3 को हम नीचे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कनेक्टिविटी सेम है। तो CH CH2 CH3, और ये हो गया CH3। अब इस स्ट्रक्चर में से हम हाइड्रोजन हटाते हैं, तो यहाँ बन जाएगा CH2 CH CH3 CH3, ये हो गया आपका थर्ड नंबर अल्काइल। इसके बाद से इस स्ट्रक्चर में यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइल बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो देखो आप कितने अल्काइल बन गए टोटल, ठीक है, कितने अल्काइल बन गए, 4 अल्काइल। यानी कि जो 4 अल्काइल बन रहे हैं उन 4 अल्काइल का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब इनका नाम लिखेंगे। अब ये सब ब्यूटेन से बन रहा है, 2 तो नॉर्मल ब्यूटेन से बना है, 2 आइसोब्यूटेन से बना है। अगर डिग्री के हिसाब से देखें तो नेमिंग करना होगा तो डिग्री के हिसाब से हम नेमिंग में डिफरेंस कर सकते हैं। वैसे नेमिंग जो हम ब्यूटाइल का करेंगे अल्काइल का, तो एल्केन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो एल्केन तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से जो अल्काइल बना वो ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल तो सब में होगा। तो यहाँ पे भी ब्यूटाइल पहले हम लिख देते हैं, नाम में मेनली ब्यूटाइल होगा, और बाकी ऐड करके डिफरेंस कर लेंगे, कंप्लीट नेम हो जाएगा। ये भी है आपका ब्यूटाइल, ये भी है ब्यूटाइल, और ये भी है आपका ब्यूटाइल। ओके, देखो फिर अब देखो ये वाला जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला अल्काइल जो है, ये 1 डिग्री का है। फर्स्ट वाला जो बनाया हमने इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाने में बना है, तो ये 1 डिग्री का अल्काइल है, तो इसे हम बोल सकते हैं 1 डिग्री ब्यूटाइल। और सेकेंड अल्काइल जो है इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाने में बना है, और ये 2 डिग्री का है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ये जो स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल में यहाँ से हाइड्रोजन हटाया 1 डिग्री, तो इसे 1 डिग्री तो नहीं बोल सकते हैं। 1 डिग्री बोलेंगे तो फिर 1 डिग्री बोलने में 2 1 डिग्री होगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा, सिंपली हम इसको बोल देते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल।
हम 1 डिग्री क्यों नहीं बोल रहे? अगर 1 डिग्री ब्यूटाइल बोलेंगे तो 1 डिग्री ब्यूटाइल दो दो है, फिर कंफ्यूजन होगा किसकी बात हो रही है। तो नेमिंग ऐसा होना चाहिए कि दो दो स्ट्रक्चर ना आए उससे, किसी भी कोई भी दो कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेमिंग में डिफरेंस इस तरीके से करोगे कि उससे दूसरा कोई स्ट्रक्चर ना बने, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये हो जाएगा सेकेंडरी। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखो यहाँ से हो जाएगा ये आइसो, ये आइसो वाला है, आइसो, और ये हो जाएगा सेकेंडरी। और यहाँ देखो सेकेंड पोजीशन पे दो दो CH3 है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं नियो। तो ये नियो ब्यूटाइल, यानी कि नेमिंग जो हमने किया 4 एल्काइल बने, तो आउट ऑफ 4 एल्काइल 2 एल्काइल्स आर 1 डिग्री, 1 एल्काइल्स आर 2 डिग्री एंड 1 एल्काइल्स आर 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, प्राइमरी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्राइमरी लिखेंगे तो फिर डिसाइड नहीं हो पाएगा किसके लिए बात हो रही है। इसीलिए हम इस केस में स्ट्रेट चेन को देख के नॉर्मल बोल दे रहे हैं। और यहाँ पे आइसो है तो इसको आइसो ब्यूटाइल बोल दिया। और यहाँ पे ये सेकेंडरी बोल रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी एक ही है। तो अगर हम ब्यूटाइल में सेकेंडरी टर्म यूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एक ही होता है, तो नाम क्लियर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखो टर्सरी है 3 डिग्री का, तो इसको हमने टर्सरी को इस यहाँ पे ब्रांच दो दो है तो इसको नियो भी बोल सकते हो, या इसको यहाँ पे टर्सरी भी बोल सकते हो, TERT, ठीक है। तो एक तो ये भी पार्ट हो गया। एक पार्ट बच रहा है इसमें, ये 4 एल्काइल्स बने, इनमें किसी भी एल्काइल में कायरल कार्बन है क्या, आपको ये देखना है। एक पार्ट ये भी था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देख लो, ये जो पहला एल्काइल है, फर्स्ट एल्काइल, इस एल्काइल में इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे तो 3 हाइड्रोजन। कोई भी कार्बन ऐसा नहीं होगा जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस एल्काइल में कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है। और ये एल्काइल, पहली बात तो ये कंपाउंड नहीं है, किसी ग्रुप में, ये किसी कंपाउंड में एज ए ग्रुप कनेक्टेड होगा। तो कनेक्टेड होगा उस केस में यहाँ पे कार्बन कोई भी एल्काइल नहीं होगा। अब देखो इस केस में, इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन पे एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इधर की तरफ जो होगा एक ग्रुप हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन कायरल बन जा रहा है, यानी कि ये 4 एल्काइल में से ये एल्काइल जो है इसमें कायरल कार्बन आया। फिर इसमें देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, 2 सेम ग्रुप, यहाँ पे भी ये 2 सेम ग्रुप, बाकी तो सेम है, तो इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी कार्बन पे तीनों ग्रुप सेम है, बाकी तो है ही, तो इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है। यानी कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में 4 स्ट्रक्चर बने, जिसमें से 2 एल्काइल 1 डिग्री के हैं, 1 एल्काइल 2 डिग्री, 1 एल्काइल 3 डिग्री, और इसमें से 1 स्ट्रक्चर कंटेन कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जो C4H9 का हमने जो बनाया, इसी तरीके से आगे हमें C5H11, C6H13, C7H15, इन सब का भी आंसर हमें करना है, ओके। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करो, फिर बाकी देखते हैं।